ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों से घर्षण करते हुए जोरदार घर्षण करिएगा, अच्छे से धीरे 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 धीरे। आंखों पे तेरे ऊर्जा का उष्मा टंजन करते हुए धीरे से हम धीरे धीरे से इसे हाथ पकड़ के चलेगा, थोड़े थोड़े प्रयास के साथ ऐसे। सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा होती है। सुबह प्रातः काल उठ करके हम बैठ करके ऐसे ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। तानिएगा, ताकत के साथ तानिएगा, जितना तान सकते हैं। श्वास मोड़ते हुए सर हाथ पे ले आइएगा। फिर एक बार ताकत के साथ तानिएगा। दोनों हथेलियां आसमान की ओर खींचना है और दोनों कंधे कान से चिपके हुए ऐसे कोशिश करना है। श्वास भरते फिर नीचे ले आइएगा, श्वास भरते फिर ऊपर, ताकत के साथ तानना है। जिससे पेट पिचक जाएगा, अच्छे से महसूस करेंगे। अच्छे से खींचे हैं ताकत के साथ, पेट चिपका हुआ आपको महसूस होगा। किसी भी आसन की स्थिति में पहुंच करके उस आसन के प्रभाव को महसूस करना है। श्वास आप तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। बगल की ओर झुकेंगे बैठे बैठे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकना, यथासंभव जितना हो सकता है। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास भरते हुए बाईं ओर, फिर श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर। बैठे बैठे अभ्यास। पेट से लेकर के अब दोनों हाथ इधर पूरे कमर को घुमा करके 5-5 सेकंड तक रुकना, 5 सेकंड तक ऐसे। 1 2 3 4 5। फिर दूसरे तरफ से 1 2 3 4 5। फिर एक बार दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। इधर से 1 2 3 4 5। चलिए ठीक। अब बैठ करके स्थित कोणासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा फासला। ये स्थित कोणासन 20 बार कर लीजिए, 20 से 30 बार। जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है। लंबे गहरे सांसों के साथ स्थित कोणासन। पैर लंबे सीधे, जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है। पैर के अंगूठे को ऐसे टच करने का अभ्यास कोशिश करना है। चक्की चालन कर लेते हैं सीधे। दोनों पैर फैलाए हैं, श्वास छोड़ते हुए जितना पीछे जा सके, पूरा पीछे जाए तो और अच्छा, पूरा पीछे चले जाए तो और अच्छा, सो जाए तो और अच्छा। ऐसे तब हलन चलन होगा। और आगे पूरा जितना आगे जाए, आगे जाए तो यहाँ पे खिंचाव महसूस होना चाहिए। पीछे जाए तो पेट पे खिंचाव महसूस होना चाहिए। तब आपका पेट और पीठ अच्छा रहेगा, पूरे शरीर का बैलेंस होगा। ऐसे पूरा नीचे झुक जाए तो और अच्छा है। ऐसे बहुत अच्छा। और कोहनी नहीं मुड़ना चाहिए, इसमें ध्यान देना। ऐसे करके चक्की चलाएंगे ना तो फायदा नहीं होगा। कोहनियां नहीं मुड़नी चाहिए। ऐसे कोहनियां बिल्कुल नहीं मुड़ेंगी। ऐसे एक तरफ 10 बार, फिर दूसरी तरफ 10 बार। ऐसे पूरा लेट करके उठना। ऐसे
पूरा अच्छे से चक्की चलाना है। पैर के ऊपर, ऐसे पैरों के ऊपर से ऐसे खींच करके श्वासों के साथ श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे। पर ये दोनों तरफ से 10-10 बार का अभ्यास से। अब 10 बार का अभ्यास, ये अंगूठे को ऐसे छूना, पीछे जाना, अंगूठे को अब पूरा पीछे, पूरा सोना है, पूरा सो करके उठना है। भाई देखिए इसमें कंडीशन यही है, ऐसे गए पूरे सो गए, फिर उठना, फिर अंगूठे को टच करना, फिर सो जाना, पीछे पूरे श्वास लेते हुए सो जाना है, पूरे जमीन पे टच पीठ, फिर सामने जाते हुए अंगूठे को छूना है। करिए अच्छे से, छू श्वासों के साथ, श्वासों के साथ अगर सही करेंगे तो मांसपेशियों में खिंचाव नहीं होगा। ऐसे जब उठते हैं ना तो श्वास छोड़ते हुए उठे, जिससे मांसपेशियों, श्वास लेते हुए लेटना है, श्वास छोड़ते हुए सामने आना है। और पूरा लेटना है, ये ध्यान रहे। और यथासंभव जितना जल्दी उठ सके, जितना आराम से उठ सके, आपके शरीर की स्थिति के ऊपर है। ऐसे ये अब पैरों को ऊपर नीचे दबाइएगा। पिंडलियों के लिए, पिंडलियों का स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ऐसे अच्छे से दबाइएगा। 100 बार से कम नहीं होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि पिंडलियां मजबूत रहेंगी तो आपके आंतें नरम रहेंगी, आंतें नरम रहेंगी तो आपके पाचन तंत्र ठीक रहेगा, और पाचन तंत्र ठीक है तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 प्रकार की जो धातुएं हैं, धातुओं से ही हमारे शरीर की पुष्टि होती है। अलग अलग तंत्रों का निर्माण होता है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे डाइजेशन सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, सारे सिस्टम है। सिस्टम के कार्य को हमको समझना पड़ेगा। आप सभी पूर्व के क्लास में पढ़े भी होंगे, महोदय जी ने आपको शायद बताया भी होगा, तो उन तंत्रों के काम को समझना है हमको। अच्छे से दबाइए, बहुत अच्छा अभ्यास है ये, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा अभ्यास होता है। चलिए अब इसमें रिलैक्सेशन के साथ थोड़ा अभ्यास। एक पैर मोड़ना, लाना, श्वास भरते हुए इधर लाइए, श्वास छोड़ते सामने। एड़ी को पटकना नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। कभी भी एड़ी पैर उसमें ज्यादा पटकना नहीं है, ऐसे लाने में आराम से लाएंगे। एक पैर से 10 बार करेंगे, फिर आराम से छोड़ेंगे। ऐसे हल्के फुल्के कपड़े पहने जाएगा। कॉटन का कपड़ा, सूती वस्त्र पहनना बहुत अच्छा होता है इस मौसम में। श्वास लेते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। क्या अब थोड़ा सा विश्राम, कुछ देर श्वासों की गति को सामान्य करते हुए गर्दन को पीछे लुढ़का करके थोड़ा देर विश्राम से करेंगे। श्वासों की गति को आने और जाने दीजिएगा, इसको ऑब्जर्व करना है। अपने मन को और श्वासों की गति को सामान्य करना है। मन के लिए आहार बहुत जरूरी है, जैसे तन के लिए आहार, भोजन, व्यायाम, वैसे ही मन के लिए प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। सारे चीजों का हम लोग कॉम्बो देखते हैं, इसका कॉम्बो ये है, इसका कॉम्बो ये है, सब चीज में कॉम्बो देखते हैं, तो योग में भी कॉम्बो देखना पड़ेगा। चलेगा, मंडूकासन का अभ्यास कर लेते हैं हम सभी। वज्रासन में बैठेंगे। जिसको घुटने में दर्द है वह वज्रासन में ना बैठे, भोजन के बाद इसको बैठना चाहिए। और जो जिसको घुटने में ज्यादा प्रॉब्लम है वह ना बैठे, वो सामान्य अवस्था में बैठ सकते हैं 5 मिनट सीधे। शुरू शुरू में नहीं बनता तो गद्दे आदि का सहारा ले लीजिएगा, अगर नीचे पाँव में दर्द होता हो तो।
चलिए शशकासन का अभ्यास करते हैं। मंडूकासन पहले, फिर शशकासन। दोनों अंगूठे को ऐसे बांध करके नाभि के बगल में लगा दीजिएगा और श्वास छोड़ते हुए यथासंभव सामने झुकेगा और माथा ऊपर जमीन से, ऐसे जमीन की ओर नहीं रहेगा, मुख मुख सीधे सामने रहेगा। और पेट की धड़कन को महसूस करना है। जो पेनक्रियाज का धड़कन है उससे इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, उसको महसूस करना है। पूरे फोकस के साथ करेंगे तो आपको वह धड़कन सुनाई देगा, और जिसका धड़कन सुनाई देगा वही सही कर रहे हैं और उन्हीं का इंसुलिन सिक्रेशन अच्छे से हो रहा है। तो जिनको डायबिटीज है उनके लिए लाभकारी है, और जिनको नहीं है उसके लिए परम लाभकारी है। उसको डायबिटीज नहीं होगा क्योंकि वो इंसुलिन के सिक्रेशन को अच्छे कर रहा है, पेनक्रियाज को गति दे रहा है, काम दे रहा है। और जो चीज में गति होता है उसको कार्य मिलते जाता है, वह स्टिफ नहीं होता, वह उसमें जंग नहीं लगता। नहीं तो पड़े पड़े सड़ जाते हैं, पड़े पड़े जंग लग जाते हैं। फिर से एक बार, तो योग और आयुर्वेद का यही काम है कि वह आपको कभी बीमार होने नहीं देता। बस वह समर्पण चाहता है, आप समर्पित हो करके नियमों का पालन करना। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाइएगा। यह तो हुआ शशकासन, मंडूकासन। मंडूक मतलब पेनक्रियाज, लीवर को ठीक रखेगा। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा, कपालभाति आदि के साथ करने के। श्वास भरते ऊपर, माथा जमीन पे लगा देना है और पूरे सामान्य गति से रहना है। इससे आपके नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से रहेंगे। आपका गुस्सा, क्रोध, ईगोनेस जो है वह दूर होगा। मन को शांत रखते हुए जितना समय तक आप रुक सके बहुत अच्छा है। श्वास लेते हुए ऊपर, ईगो को दूर करेगा। आप लोगों का फालतू फालतू का ईगो बन जाता है ना, इसको समझना पड़ेगा। ईगो किसे कहते हैं और आत्मसम्मान किसे कहते हैं, तो समझना है। इसके लिए निरंतर आपको क्लास में रहने, निरंतर आपको अच्छी स्वाध्याय करना है, गीता का स्वाध्याय करना है, चाणक्य के सूत्र का अभ्यास करना है, विदुर नीति पढ़ना है, सुंदरकांड का पाठ करना। इसमें आपको पता चलेगा कि हमारा आत्मविश्वास क्या है और हमारा ईगो क्या है। फिर एक बार श्वास भरते हुए ईगो को दूर करते हुए ऐसे भी, इससे शरणागति भाव आती है। माथा जमीन पे लगाने से पूरा शरीर का रक्त संचरण माथे की ओर होता है और हमारे मस्तिष्क को पूर्ण ब्लड मिलता है और पूरे अच्छे तरीके से काम करता है। पूरा आहार मिल जाता है उसको, पूरा पोषकता मिल जाता है। और पहले भी बताया था, जिसको कमर में दर्द है वह आगे न झुके, और जिसको हार्निया है, हाई बीपी है, पेट में कुछ ऑपरेशन हुआ है, तो वह पीछे झुकने वाले अभ्यास ना करे। उनका जब तक सामान्य स्थिति में ना जाए और पीछे झुके, ऐसे सुप्त वज्रासन का अभ्यास हमने सीधे झुक करके किया है। अब देखते हैं, रोज अभ्यासी हैं, अगर पूर्ण स्वस्थ है तो ये अभ्यास करना ही है। यथासंभव ऐसे झुक करके पूरा जमीन पे ऐसे दोनों हाथ ऊपर, यथासंभव नीचे जाइएगा और आराम से दोनों हाथों, दोनों कोहनियों का सहारा लेते हुए वापस आइएगा। भाई गड़बड़ी कभी नहीं करना, हड़बड़ी कभी नहीं करना, आराम आराम से जाइएगा, आराम आराम से आइएगा आप। क्योंकि योगा इंजरी बहुत कॉमन है, इसके लिए थेरेपिस्ट होते हैं। योग में जो करते समय जो चोट लग जाता है उसको योगा इंजरी कहते हैं। उसके लिए बहुत सारे थेरेपियां होती हैं, उसके लिए डॉक्टर बैठे रहते हैं। वो आप गलत करिए तब हम आपका इलाज करेंगे, ऐसा। तो हम कोशिश ऐसे करते हैं कि आपका नुकसान ना हो।
इसीलिए संभल करके करना, क्योंकि मैं इधर उधर जाते रहता हूँ तो देखता हूँ तो थेरेपिस्ट सुभाष स्टेडियम के ऊपर में दो दो ठो थेरेपी सेंटर है, जहाँ पे योगा और स्पोर्ट इंजरी को ठीक करते हैं वो लोग। गलत तरीके से खेलने से, गलत तरीके से व्यायाम करने से शरीर में स्टिफनेस आ जाती है, खिंचाव आ जाता है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए वहां बैठे रहते। तो हमको गलत करना ही नहीं, संभल के जो उसकी विधि है उसको बताता हूँ, वैसे ही आपको करना है। दोनों पैर को खोल करके पूर्ण तितली आसन में आ जाना है, ऐसे। और अपने स्वाभिमान को जगाते हुए, देश के स्वाभिमान और देश की संस्कृति सभ्यता का स्वाभिमान जगाते हुए हमको अपने दैनिक जीवन में उनका पालन करना। जाग उठा है आज देश का, फिर सोया अभिमान, प्राची की चंचल किरणों से आया स्वर्ण विहान, आया स्वर्ण विहान। जाग उठा है आज देश का, फिर सोया अभिमान। चलिए आराम से शांति के साथ शीतकारी प्राणायाम कर लेते हैं, जिससे गर्मी से बचने के लिए अभ्यास होगा। गिन करके 21 बार करेंगे, उसके पहले कोई नहीं रुकेगा। दांत को बंद करके, ऐसे दांत को बंद करके हवा अंदर लीजिएगा, कुछ समय रोकिएगा, नाक धीरे से छोड़ दीजिएगा। अगर 4-5 सेकंड में सांस लिए तो 4-5 सेकंड में छोड़िएगा, आराम से लेकर के तुरंत छोड़ने का अभ्यास नहीं करिएगा। दांत को ऐसे बीच करके दबा करके दोनों दांतों के बीच जो गैप है उससे हवा भरना फेफड़े पर, धीरे से सांस छोड़ देना। यह प्राणायाम बहुत है अच्छा है, शीतकारी, शीत मतलब ठंडाकारी मतलब करने वाला। आपको ठंडक महसूस जरूर होगा। नियम पूर्वक, ध्यान पूर्वक आप करेंगे कि मुझे इससे लाभ हो रहा है, मेरे इस अंग पे, पूरे शरीर पे ठंडकता जा रही, तो आपको ठंडकता का एहसास जरूर होगा। आपकी प्यास को कंट्रोल करेगा। प्यास को कंट्रोल करेगा मतलब दबा के नहीं रखेगा। जैसे आपको कुछ समय, आधे घंटे के लिए पानी नहीं मिलना है, 1 घंटे के लिए पानी नहीं मिल रहा है और आपको प्यास लग रही है, कुछ ऑप्शन नहीं है, तब इस अभ्यास को कर सकते हैं। और इसका लगातार अभ्यास करने से आपको कुछ समय के लिए आप अपने भूख प्यास पे विजय प्राप्त कर सकते, कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं कि एकदम त्याग दें। विपरीत परिस्थिति में कैसे रहना है यह योग सिखाता है। मन को कैसे कंट्रोल करना है यह योग सिखाता है। भूख को कैसे कंट्रोल करना है यह योग सिखाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को कैसे काम में लेना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, यह योग सिखाता है। फिर से करिएगा। शीतकारी प्राणायाम अभी के मौसम के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आंख से श्वास छोड़ें। ठंडकता आपको होगी, बस महसूस करना है, आपको अपने आप में फील करना है, फीलिंग लाना है। सांस लेकर के नासिका से श्वास छोड़ना है। चलिएगा। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम के बाद कुछ समय 3 बार ओंकार, उसके बाद 2-4 सेकंड आंखें बंद करके फिर आंख खोल लेंगे। हम टॉपिक्स के आगे बढ़ेंगे। चलिए 3 बार भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं, फिर 3 बार उद्गीत ओम का उच्चारण, फिर आगे।
3 बार ओंकार का उच्चारण। ओ आंखें कुछ समय के लिए बंद रखेंगे। दोनों हाथ अच्छे से घर्षण करते हुए जोरदार उष्माकंजन आंखों पे करते हुए आपके सत्र का समापन करते हैं। हम बढ़ते हैं आगे आज के टॉपिक्स के लिए। सुमन बहन का आज टॉपिक है, उनसे निवेदन रहेगा अविलंब आप आकर के अपना टॉपिक्स लेंगे, बाकी लोग अनुलोम विलोम इत्यादि करते हैं। धन्यवाद मिथिलेश।